बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा कि दुनिया जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ़्लो है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से, तो वहीं एक ऐसा मुल्क भी है जहां कोरोना वायरस के आने का किसी को पता ही नहीं है। वहाँ की हुकूमत ने वहाँ के कई ऐसे कस्बे हैं, टाउनशिप्स हैं, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट किया हुआ है और किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फ़्लो नहीं हो रही। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं बात कश्मीर की कर रहा हूं, तो नहीं, कश्मीर नहीं, बल्कि एक और ऐसा मुल्क है जहां पर ये इंफॉर्मेशन ब्लॉकेट किया हुआ है। मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। जी व्यूवर्स, एक और ऐसा मुल्क जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, वो भारत के अलावा भी एक और मुल्क है। वो फ़लस्तीन नहीं है, वो शाम नहीं है, वो इराक़ नहीं है, लीबिया नहीं है, यमन नहीं है, बल्कि वो है म्यांमार। और म्यांमार जो कि साबिक बर्मा है, और वहाँ पर यह जुल्म ढाया गया है कि शुमाली रखाइन का इलाका, वहाँ पर तकरीबन 9 ऐसे कस्बे हैं या छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन का मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट किया हुआ है। वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, वहाँ पर किसी भी किस्म के व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं हो पा रहा। इस वजह से उधर के लोगों को पता ही नहीं है कि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी वबा यानी कोरोना वायरस कोविड-19 फैल चुकी है। तभी उधर के लोगों को ना ही तो कोई एहतियाती तदाबीर के बारे में पता है और ना ही उन्हें इसकी संगीनी का पता है कि ये कितना सीरियस और डेडलीस्ट किस्म का वायरस है। तो ये ब्लॉकेट क्यों किया गया है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि आंग सान सूकी जो इस वक्त वहाँ की रहनुमा हैं और एक लीडर हैं, और उन्हीं की पार्टी की इस वक्त हुकूमत है म्यांमार में। तो इस ब्लॉकेट को करने का बेसिकली मकसद ये था कि वहाँ पर जो उनकी मुसल्ला फ़ौज है उसके दरमियान और बाकी ग्रुप्स के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, किसी ना किसी तरीके से उन्हें ब्लॉक किया जाए, यानी उन्हें किसी भी किस्म की कोई तकवीत ना मिले और इस लड़ाई में उनकी हुकूमती अफवाज को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हो सके। ये ब्लॉकेट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स वॉच ने कड़ी तनकीद का उन्हें निशाना बनाया है। और उनका ये कहना है कि बेशक ब्लॉकेट का मकसद ये था कि वहाँ पर जो बागी ग्रुप हैं उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुआवनत हासिल ना हो, बेशक अंदरून मुल्क से या बैरून ममालिक से। और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ इसका ये मकसद नहीं था कि इस जुल्म सितम को रोका जाता, बल्कि इसका मकसद ये था कि वहाँ पर लोगों को किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। इन शॉर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह कहना था कि अगर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन ब्लॉक करनी ही थी, लेकिन साथ साथ अपनी जो आवाम है, जो वहाँ पर मुस्लिम अक्सरती इलाके हैं, उन्हें क्यों नहीं पहले बताया गया कि इस तरह की वबा दुनिया भर में फूट पड़ी है और इससे आप लोगों ने अपने आप को बचाना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की लीगल एडवाइज़र लिंडा लाखदिर, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त शटडाउन वहाँ पर किया हुआ है इंफॉर्मेशन का, इसका मकसद ये था कि रखाइन की अफवाज और वहाँ पर अराकान आर्मी, जिसे मुस्लिम आर्मी भी कहा जाता है, इनके माबैन झड़पें जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बात काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है कि आम लोगों को महफूज रखने के हवाले से किसी भी किस्म की कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इसके अलावा उनका ये कहना था कि मफाद आमा के जितने भी पैगामात हैं वो किसी भी सूरत वहाँ पर पहुँचाए जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचाए गए। वहाँ पर ऐलानात किए जा सकते थे, अगर वहाँ पर इंटरनेट ब्लॉकेट करना ही था तो किसी चॉपर के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पम्फलेट्स भी गिराए जा सकते थे, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा किए जा सकते थे, या यहाँ से जो फूड सप्लाई करने के लिए ट्रक्स जाते हैं या दीगर हुकूमत के कुछ वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है लोगों को अशिया ज़रूरिया के लिए, उनके ज़रिए भी मफाद आमा के पैगामात पहुँचाए जा सकते थे। लेकिन म्यांमार की हुकूमत ने भारत की हुकूमत की पैरवी करते हुए, नरेंद्र मोदी की पैरवी करते हुए, आंग सान सूची ने वही हथकंडे इस्तेमाल किए जो इस वक्त नरेंद्र मोदी कश्मीर और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर कर रहा है। अभी तक जो इनकी इतलात आ रही हैं उसमें तकरीबन 293 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं और तकरीबन उनमें से 208 के करीब लोग रिकवर कर चुके हैं। अमवात वहां पर सिर्फ 6 हुई हैं, ये उनकी सरकारी मिनिस्ट्री कोट कर रही है, और इस वक्त तकरीबन जो एक्टिव केसेस हैं वो 79 के करीब हैं। जो ओवरऑल उनकी मिनिस्ट्री ने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो टोटल अभी तक वहां पर जो टेस्ट हुए हैं वो 64,532 हो चुके हैं। लेकिन ये तमाम फिगर्स एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए हैं। और उनका ये कहना है कि म्यांमार की ये नॉर्दर्न इलाके जो हैं, ख़ास तौर पर जिनमें
मांगडो का इलाका है और बिथुडोंग का इलाका है। ये तकरीबन ऐसे इलाके हैं जहां पर 1 लाख के करीब जो मुस्लिम्स हैं वो कैंप्स में रह रहे हैं। और रखाइन सूबे में जब एक बहुत बड़ी वहां पर दहशतगर्दी हुई थी जिसे मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी 2018 में, जब वहां की अफवाज ने हर किस्म का जुल्म सितम ढाया वहां पर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर, उसके बाद से ये लोग मजबूरन वहां से निकले। कुछ तो अपनी जानें बचा के बांग्लादेश में भी उन्होंने पनाह हासिल की, बाज़ समुंदर बुर्द भी हो गए और उनकी जो कश्तियां थी वहां पर गर्क हो गई और वो बेचारे मौत का उन्हें सामना करना पड़ा और उनकी ज़िंदगियां बाकी ना बची। अभी भी हम देख रहे हैं वहां से कुछ लोग जो जुल्मों से तमढ़ाया जा रहा है बच बच के वहां से निकल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो हुकूमत वहाँ पर एदाद शुमार है वो बिल्कुल नहीं बता रही कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच का ये कहना है कि जो एदाद शुमार है इससे कई गुना बढ़ के वहाँ पर एदाद शुमार हैं, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल उस पर पाबंदियाँ आयद ना कर दी जाएँ, इस वजह से वहाँ पर जो हकाइक हैं उन्हें मसख करने की कोशिश की जा रही है या छुपाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। म्यांमार के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि तकरीबन ये वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां की पार्लियामेंट में फ़ौज का एक हिस्सा होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरसा आमरीत रही और आंग सांग सूची जिन्हें एक नोबल प्राइज़ भी मिला पीस का और जिन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया था, सुना था हमने कि अमन के लिए उन्होंने कदम उठाया, वहाँ पर जो फौजी आमरीत थे उसके खिलाफ उन्होंने सर उठाया और इन्हें काफ़ी अरसे जेल का भी सामना करना पड़ा। फिर ये जब जेल से रिहा हुई तो इन्हें नोबल पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक प्राइज़ दिया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी एक प्राइज़ दिया गया और दुनिया के कई बड़े बड़े इदारों ने इन्हें कई प्राइसेस दिए। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों का जो जुल्म सितम उन पर ढाया गया उसके बाद से इनसे तमाम प्राइसेस वापस लेने की डिमांड भी की गई। इनकी एक तस्वीर आवेज़ा थी ऑक्सफोर्ड कॉलेज के बाहर और ऑक्सफोर्ड कॉलेज के उस गेट से इनकी तस्वीर हटा दी गई क्योंकि जुल्म सितम के खिलाफ मुकम्मल खामोश थी। यहाँ पर एक बात यह भी है कि शायद इन्हें नोबल पीस प्राइज़ इसीलिए दिया गया था या इन्हें बाहर इसीलिए निकाला गया था कि इन्होंने जो आगे मुस्लिम कुछ फसादात होंगे उसमें किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी या खामोशी ताने रखनी है या चुप सादे रखनी है। ये इसके अंदर कुछ मुहर्रिकात ऐसे सामने आते हैं और जो वाकई हमें हकीकत भी नज़र आते हैं। और आंग सान सूची के बारे में तो ये था ये तो आमरीत से नहीं डरती तो अब क्यों खामोश बैठी हैं, तो मुकम्मल तौर पर प्री प्लान तरीके से इन्हें बाहर निकाला गया और इस वजह से इन्हें चुप करवाया गया है कि नहीं, जो वहाँ पर इस वक्त फसादात हो रहे हैं इसमें तमाम हाथ मुसलमानों का है। इन फसादात में बुद्धमत जो वहाँ के थे बुद्धिस्ट, उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी और वो जिस तरह मर्जी का जुल्म सितम ढाते जाए मुसलमानों पे उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, बल्कि वो हुकूमती सरपरस्ती के साथ साथ उन्हें फ़ौज की सरपरस्ती भी हासिल थी और तभी अभी तक ये जुल्म सितम जारी है। इसका इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन्होंने भी नोटिस लिया और अभी अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल है उसमें म्यांमार की फ़ौज के खिलाफ एक केस भी दायर किया हुआ है और उसकी कुछ पेशियां पिछले साल भी हो रही थी ये कोरोना वायरस के आने से पहले, जिसमें आंग सान सूची को भी बुलाया गया था और उन्हें भी कॉल की गई थी कि आप भी आएंगी और आप सारे का सारा ये जो मुद्दा है ये हमारे सामने रखें और बताएं कि कितना जुल्मों सितम ढाया गया है वहाँ पर मुसलमानों पर। आपने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी 2018 में काफ़ी ज़्यादा वो वायरल होती रहीं और वो ऐसे दिल खराश वीडियोज़ थी कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में कि वहाँ पर बच्चों पर, औरतों पर, बुज़ुर्गों पर ऐसे ऐसे उनके जुल्म सितम ढाए गए कि जो नाकाबिले बयान है। और वो अभी भी अगर वीडियोस जहन में आती हैं तो अंदर से बंदा कांप जाता है, रूह तक कांप जाती है इंसान की, इतना उन पर जुल्म सितम ढाया गया। खैर वही जुल्म सितम का सिलसिला भी जारी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तकरीबन मई में सिर्फ एक जो वहाँ का कस्बा था उस पर से ये ब्लॉकेट ख़त्म किया गया और अभी तक वहाँ पर तकरीबन 8 ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन ब्लॉक है। वहाँ पर आप सोशल मीडिया के कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर इंटरनेट किसी भी किस्म का यूज़ नहीं कर सकते, किसी को मेल नहीं कर सकते, किसी से रब्ता नहीं कर सकते। राब्ते का वाहिद ज़रिया सिर्फ टेलीफोन होता है और कई इलाकों में वो भी बंद किया हुआ है। और हिज़्ब इख्तिलाफ की एक पार्टी अराकान नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसके रुकने पार्लियामेंट हतूत में उन्होंने कहा है कि ये मेरा इलाका है और मुझे पता है यहाँ पर किस किस्म का जुल्म सितम ढाया गया। उन्होंने कहा कि अपने तय मैंने बारहा बहुत कोशिशें की हैं कि लोगों में ये आगाही फराहम की जाए और उन्हें बताया जाए कि आप एक बहुत बड़े वायरस का सामना या आपको एक बहुत बड़ी वबा का सामना है। उनका ये कहना था, बाज़ लोगों ने तो वहाँ पे हैरानगी का इजहार किया और बाज़ लोगों ने इसे संजीदा ही नहीं लिया कि शायद ये हमें अंदर रखने का कोई हुकूमती हरबा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने जहाँ तक मेरे वसाइल में था, जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लोगों को ये आगाही फराहम करने की। वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को मैंने समझाया और उन्हें बताया कि यह बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यानी उधर के लोगों को अब अरकान पार्लियामेंट पर भी यकीन नहीं है, बेशक वो उनके खैर ख्वाही क्यों ना हो। इतना वहाँ
पर जुल्मों से सितम ढाया गया है कि तकरीबन वहाँ से 8 लाख के करीब लोग हिजरत करके बांग्लादेश और दीगर इलाकों में चले गए थे। मलेशिया ने उन्हें पनाह दी, इंडोनेशिया ने उन्हें पनाह दी, लेकिन बांग्लादेश में भी उन्हें कुछ अर्सा रखने के बाद ये कहा गया कि अपने मुल्क को वापस जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी गारंटी भी ली, लेकिन अभी भी वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और व्यूवर्स, हतूत महल का मजीद ये भी कहना था कि आंग सान सूची सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक अमन की दाई हैं या लफ्ज़ों की हद तक वो अमन का बहुत प्रचार करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका अमन से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो जुल्म सितम इस वक्त वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाया गया है, उसके बाद से ये बात खुल के वाज़ेह हो चुकी है कि ये मुस्लिम दुश्मन हैं और हमेशा से इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और उन लोगों से इन्होंने मुलाकातें की हैं जो हमेशा से मुसलमानों को कुचलने के लिए सामने आते थे। मीनवाइल ह्यूमन राइट्स वॉच के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फिल रॉबर्टसन, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त जो वहाँ पर सख्ती की गई है उनमें इस किस्म की सख्ती की गई है कि जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे थे उन्होंने जेलों में डाल दिया गया और जेलों में बच्चों समेत, खवातीन समेत तमाम लोगों को भर दिया गया। यानी जेलों के अंदर तो शायद वो जेलें कोरोना प्रूफ है और वहाँ पर कोविड-19 नहीं आएगा। और फिल रॉबर्टसन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे पहले भी वहाँ पर सच लिखने की पादाश में 2 जर्नलिस्ट को कैद कर दिया गया था और अभी भी वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं उन्हें कैद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं क्योंकि वो सच लिखते हैं और जो सच लिखता है उसे कैद कर दिया जाता है और या कई ऐसे वहाँ पर सहाफ़ी हैं जिन्हें वहाँ कत्ल भी कर दिया गया है। तो ये आंग सान सूची है, ये म्यांमार की असल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर बैनुल-अक़वामी इदारों को इंटरवीन करना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, अक़वाम मुत्तहिदा को। अगर ये इतनी बड़ी रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और ह्यूमन राइट्स वॉच ने सामने लाने की कोशिश की है, वो सामने लेके आए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया, इक्का दुक्का मीडिया पे इसका तज़किरा ज़रूर हुआ है, लेकिन तफ़सीलन इतनी गुफ्तगू नहीं हुई वहाँ पे। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जो हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, वो लाजमी देखें और जो इस वक्त म्यांमार में जुल्म ढाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन फ़्लो को ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ पर इंटरवीन करें और लोगों में अवेयरनेस सेशन वहाँ पर स्टार्ट किए जाएं ताकि उन लोगों को पता चले कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है और ये उन मुस्लिम कुछ फसादात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो इस वक्त आंग सान सूची की क़ियादत और उसकी फ़ौज ने वहाँ पर ढाए हुए हैं। व्यूवर्स, आने वाली वीडियो में कोई नई इनसाइड स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, महफूज रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।